जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे, सामर्थ्य से भरे और प्रभु की अगुवाई और उपस्थिति से भरे ही इस समय के लिए हमारा परमेश्वर प्रतिदिन अपनी आशीषों की एक नई शुरुआत कहेंगे, एक नया पैकेज लेकर हमें आशीष देता है। आज के हमारे मनन में हमारे लिए एक ऐसी सामर्थ्य जानकारी है, या कहें हमारे लिए एक ऐसा प्रबंध है जिसका होना हर एक इंसान के जीवन में उसके जयवंत मसीही जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और वो है कि हमारा एडवोकेट, हमारा अटॉर्नी, हमारा वकील प्रभु यीशु मसीह। आप सोचेंगे, एक मसीही को आत्मिक जीवन में भला वकील की क्या जरूरत है? वकील तो इस सांसारिक जीवन में जरूरी होते हैं। अगर किसी का कोई किसी से मुकदमा हो, झगड़ा हो, कोर्ट केस कचहरी हो। जी हाँ, आत्मिक जीवन में भी एक एडवोकेट, वकील की जरूरत बहुत बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं, प्रतिदिन हम विश्वासियों के ऊपर शैतान आरोप लगाता है, दोष लगाता है और पिता के सामने खड़े होकर हमारे जीवन की एक एक छोटी से छोटी बात को लेकर हम पर दोष लगाता, अक्यूज करता है। और वहीं पर हमारा प्रभु यीशु पिता से हमारे लिए एडवोकेसी करता है, वकालत करता है, हमारे लिए विनती करता है। और जब भी हम प्रभु से अपने हर एक पाप के लिए क्षमा मांगते हैं, हम जयवंत होते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हमें वो क्षमा मिलती है। पहला यूहन्ना 2 और उसका पहला वचन, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश बाइबल्स में, एडवोकेट और अटॉर्नी शब्द इस्तेमाल हुआ है। एक लीगल टर्म है जो अदालती भाषा में इस्तेमाल की जाती है। जो किसी की पैरवी करता है, जो किसी की ओर से बोलता है जज के सामने, इसकी पूरी तस्वीर एक अदालती तस्वीर है। और एक अंतिम समय, जैसा कल के संदेश में भी हमने सुना था, श्वेत न्याय आसन होगा, सिंहासन होगा, और जिसमें प्रभु यीशु जज बन करके बैठेंगे। लेकिन आज अभी इसी वक्त जब शैतान विश्वासियों को परीक्षाओं में डालता है, टेम्प्ट करता है, तो हमारा प्रभु एक वकील की तरह पिता से हमारे लिए विनती करता है। यही लिखा है इसमें, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक, एक अटॉर्नी है जो हमारे लिए विनती करता है। वकील पिता परमेश्वर जो हमारा जज है उससे विनती करता है, इसे माफ करो, और हमें माफी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह के लिए माफी न मांगे। हम माफी मांग देंगे, तभी हमको माफी हमारे जीवन में वो कार्य कर पाएगी। शैतान को हम उत्पत्ति की पुस्तक से ही देखते हैं। प्रथम आदम और हव्वा को उसने परीक्षा में डाला, उन्हें अपना शिकार बनाया, और तब से लेकर हम देखते हैं लगातार वो आदम की संतान को उकसाता है, परीक्षा में डालता है। अनेकों को, उनकी जिंदगियों को ऐसी परीक्षाओं के द्वारा बर्बाद कर चुका है। और जो मसीह में आ गए हैं उनको भी नहीं छोड़ता है। यहां तक कि प्रभु यीशु को भी उसने नहीं बख्शा, उसके सामने भी परीक्षाएं ले आया। 40 दिन और 40 रात उपवास करने के पश्चात उसने मौका देखा कि जरूर ये इसे भूख लगी होगी, और उसे परीक्षा में डालने के लिए एक ऐसी बात कही जो उसे अपने ऊपर
अपने पिता परमेश्वर के ऊपर संदेह करने की परीक्षा में डाला। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, ये थी परीक्षा। परीक्षा ये नहीं थी कि इन पत्थरों से कहे ये रोटियां बन जाए, इसमें तेरी सामर्थ दिखा, तेरा जलवा दिखा, ये अगर तुझ में ताकत है तो दिखा। परीक्षा ये थी कि तू इस बात पर संदेह कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है या नहीं, और इसको सिद्ध करने के लिए इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए। अब प्रभु यीशु ने उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, जैसा कि हम सांसारिक लोग अक्सर कर देते हैं। चुनौती के स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, मेरा प्रभु जिंदा परमेश्वर है, वही एकमात्र है चंगा करने वाला। मैं अभी आपके सामने चुनौती स्वीकार करता हूं, मैं इसके लिए दुआ करता हूं। तो हमको उन्होंने संदेह में डाला कि हम यीशु पर संदेह करें कि वो चंगा करने वाला है कि नहीं। हमको संदेह नहीं है, लेकिन वो प्रभु यीशु उसकी चुनौती का शिकार नहीं हुए, बल्कि उसका जवाब इतनी सफाई के साथ दिया, इतनी बुद्धिमत्ता के साथ दिया। उन्होंने कहा, तू मेरी भूख को, इन पत्थरों को रोटी बनाकर शांत करने की परीक्षा में डाल रहा है ना। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, मेरे पास एक उपाय है जीवित रहने के लिए। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन। यीशु के पास भी तो जब मानव रूप में थे, वो भी उसी वचन पर जीवित रहते थे। और भी अनेक शैतान के तरीके हैं कि वो मनुष्य पर उनको संदेह में डाले, हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्तों को संदेह में डाले, हमारे उद्धार को संदेह में डालता है। हमें जो परमेश्वर की बुलाहट मिली है उसको संदेह में डालता है। कई पादरियों उसके मुंह से, प्रचारकों के मुंह से, अगर मैं आपका सच्चा सेवक हूं तो प्रभु ये प्रार्थना सुन ले, इस भाई को चंगा कर दे, इसके लिए कर दे, अगर मैं आपका सेवक हूं तो। ये सब शैतान की बुलवाई हुई भाषा है। हम अपने आप पर संदेह न करें कि हम ईश्वर के सच्चे सेवक हैं या नहीं। यही तो शैतान चाहता है कि हम शक करें। अगर वो चमत्कार नहीं हुआ तो हम समझेंगे मैं आपका सच्चा सेवक हूं ही नहीं, तो हम गिर गए, हमारा पतन हो गया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो हमने विश्वास किया है उसमें हम स्थिर रहे, कायम रहे, मजबूत रहे, चाहे चमत्कार हो या नहीं हो, वो व्यक्ति चंगा हो या नहीं हो, वो परमेश्वर की मर्जी है। हमारा काम सिर्फ प्रार्थना करना है। हमको चंगाई पर अधिकार नहीं है, प्रार्थना करने का अधिकार है। चंगाई का अधिकार पूरा परमेश्वर का है, उसकी मर्जी पर है। अगर हम प्रार्थना भी करते हैं तो ईश्वर की मर्जी के अनुसार करते हैं। अगर तेरी मर्जी हो, हमको चंगाई की सामर्थ का वरदान जरूर मिला है, हमको चमत्कार करने का वरदान जरूर मिला है, लेकिन यह वरदान का पूरी शक्ति परमेश्वर के पास है, उसका अधिकार परमेश्वर के पास है। हमारा वरदान है, अधिकार नहीं है। हम अधिकार नहीं देते। हम अगर कोई अधिकार शब्द का इस्तेमाल करता है तो यीशु के नाम का वसीला देकर के करता है। यीशु के नाम से शैतान मैं तुझे आदेश देता हूं, तू निकल। लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है हमारे कहने में, शब्दों में, हमारे अधिकार के इस्तेमाल में, वरदानों के इस्तेमाल में। कहीं ऐसा शो ना हो कि हमको वरदान मिला है, वो भगवान बन गए, वो ईश्वर बन गए, वही मालिक बन गए उस वरदान के। जैसे ईश्वर ने हमको दे दिया, हमारे हाथ में दे दिया, अब हम जैसा चाहें वैसा कहें, वैसा करें, वैसा होगा। जिसको हम श्राप दे वो श्रापित होगा, जिसको हम आशीर्वाद दे वो आशीर्वाद हो, क्योंकि ये अधिकार हमको मिला। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने ये कहा, जिसे तू श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा, जिसे तू आशीष देगा उसको ईश्वर आशीष देगा। बात ऐसी है, जिसको हम चंगा करेंगे परमेश्वर उसको चंगा करेगा। हम नहीं है। मामला 50-50 भी नहीं है, मामला 0 और 100 है। हम 0 हैं और वो 100 है। लेकिन 0 वाले को भी
अधिकार दिया है, वरदान दिया है, तुम प्रार्थना करोगे। सुप्रियो, शैतान शुरू से दोष लगाता हुआ आया है, अक्यूज करता हुआ, उसका नाम ही अक्यूजर है। प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 10 में आप आएंगे तो शैतान के नामों में से एक नाम यहां बताया गया, उसका नाम ही अक्यूजर है। 12 का 10 यहां लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। रात दिन आप जब सो रहे हैं, कोई जाग कर आप पर दोष लगा रहा है। शैतान को चैन नहीं है। आप तो चैन से सो रहे हैं, आप तो निश्चिंत हैं, लेकिन आपकी आत्मिकता को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, आपकी बुलाहट को लेकर, आपके आज के कार्यों को लेकर दोष लगाने का काम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर रात दिन कोई करता रहता है। लेकिन समय आ गया है कि वो स्वर्ग से गिराया जाएगा। लेकिन आज भी जब एक तरफ दोष लगाया जाता है, तो दूसरी तरफ हमारा प्रभु हमारे लिए पिता से विनती करता है। हमारा एडवोकेट हमारे लिए विनती करता है, हे पिता उस पर दया कर, हे पिता उसे क्षमा कर, हे पिता रहने दे, थोड़ा और रहने दे। जैसे माली ने कहा, किसान आया, उसने कहा 3 साल से मैं आ रहा हूं, इसमें कुछ फल नहीं लगता, इस पेड़ को काट डालिए। क्यों? जमीन रोके हुए, खाद पानी बीज सब लेता रहता है, दूसरा पेड़ हम लगाएंगे। माली ने कहा 1 साल और रहने दे, मैं इसमें खुदाई करके चारों तरफ और खाद दे करके इस पर मेहनत करूंगा। हमारा प्रभु परमेश्वर पिता से हमारे लिए और अधिक अनुग्रह मांगता है, और वो हमारे ऊपर काम करता है। वो हमसे बात करता है, अपने वचन के द्वारा बात करता है, अपने भक्तों के द्वारा बात करता है, दर्शनों के द्वारा बात करता है। छोड़ो पाप की राहें, तौबा करो, अपने प्रभु उद्धारकर्ता के पास लौट आओ। वो हमसे भी विनती करता है, ऐसा मत करो। शैतान के सारे आरोप धरे रह जाते हैं जब आप यीशु की बात मान लेते हैं, जब आप अपने उन परीक्षाओं से निकल आते हैं, जब शैतान के उन परीक्षाओं, टेम्पटेशंस और जो भी उसके प्रलोभन हैं, उनका शिकार नहीं होते। जैसे यूसुफ उसका शिकार नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यूसुफ जयवंत था। शैतान ये कहे, देख मेरी बात नहीं मानी, इसलिए कहां के पड़ा है। शैतान में क्या हिम्मत है उस पर दोष लगाने की। शैतान तो हार गया। यूसुफ जेल जरूर गया, लेकिन हार यूसुफ की नहीं थी, शैतान की थी। अय्यूब को बहुत उकसाया गया कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जाए, लेकिन उसने शैतान की यह बात नहीं मानी। शारीरिक रूप से दुख और भौतिक नुकसान सारा जरूर अय्यूब ने उठाया, लेकिन ये उसकी हार नहीं थी। उसके विश्वास की जीत ही उसकी जीत थी। शैतान इसी बात से परेशान था, मैंने इसको इतनी सजा दी, इतना सब कुछ किया, अभी भी अपनी खराई पर बना हुआ है। तो कौन जीता? अय्यूब जीता। आखिर में भी अय्यूब ही जीता। सुप्रियो, प्रभु यीशु के सामने भी शैतान एक पैंतरा लेके आया था। संदेह के द्वारा परमेश्वर का पुत्र होने पर उसे संदेह में डाले, लेकिन वो जानता था कि वो कौन है। अपने शिष्यों से कहा, मैं ऊपर से हूं, तुम नीचे के हो, मैं परमेश्वर से हूं। सो प्रभु को कोई संदेह नहीं था। सुप्रियो,
हम ये बात जाने, अपने विश्वास में इसे पक्का कर लें कि शैतान न सिर्फ दोष लगाता है, दोष लगाने से पहले वो परीक्षा में डालता है। तभी तो दोष लगाने के लिए उसके पास कुछ मसाला होगा ना। वो काम भी वही करेगा, हमसे गलत काम भी वही करवाएगा, और फिर उसका दोष प्रभु के सामने खड़ा होकर हमारे ऊपर लगाएगा। इसने आज झूठ बोला है, इसने आज 10 झूठ बोले हैं। ये भी कह दो ना, मैंने बुलवाए हैं। वो तो वहां से भी चला सरक गया अदन की वाटिका से, जब हवा ने कहा कि शैतान ने मुझे बहकाया, वहां से सरक गया, दूर खड़ा देख रहा था, पास में नहीं आया, लेकिन श्राप तो उसे मिला वहां। सो प्रियो, हमारा एक एडवोकेट है जो आज भी हमारे लिए विनती करता है, यदि आप पाप करते हैं तो तुरंत उसे कन्फेस करें, प्रभु से क्षमा मांगें, उसके लहू से दोबारा धुल जाएं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो कहे कि मुझ में कोई भी पाप नहीं। जैसा हम वहीं पर पहला यूहन्ना उसके पहले ही अध्याय के पदों में पढ़ करके आए हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां पद, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यह विश्वासियों से कहा जा रहा है, यह पत्री विश्वासियों को लिखी गई है। अगर कोई विश्वासी कहे मेरे तो सारे पाप क्रूस पर जड़ दिए गए, उसके बाद मैंने कोई भी पाप नहीं किया। हां, आदम का पाप हमारा उठा लिया गया, लेकिन एक पापों का एक ट्रैक है जिसे कमिटेड सिन कहते हैं। वो तो इनहेरिटेड सिन था, इंप्यूटेड सिन था, जो हमारे ऊपर आरोपित था, हमारे खाते में चढ़ गया अपने आप। आदम ने किया और हमारे खाते में भी चढ़ गया। लेकिन एक ट्रैक है जिसे कमिटेड सिन का ट्रैक कहते हैं। 2 ट्रैक पाप के, कमिटेड एंड इनहेरिटेड। लेकिन ये कमिटेड सिन तो विश्वासियों के द्वारा भी हो जाते हैं। आप बड़े से बड़े संत के जीवन का अध्ययन कर लीजिए, आप पाएंगे उनसे भी गलतियां हुई हैं। परमेश्वर के लिए जो करना चाहिए नहीं कर पाते। जैसे श्यामल ने कहा, मैं प्रार्थना ना करने का पाप कैसे कर सकता हूं? तो कितने हैं जो प्रार्थना न करने का पाप करते हैं। प्रार्थना करने का और न करने का पाप कैसे करूं? तो प्रार्थना न करना भी एक पाप है। और भी बहुत सारे जो विश्वासियों के द्वारा होते हैं। कभी उनकी एक सूची हम लेकर के आएंगे। बहुत सारी बातें हमारे जीवन से प्रतिदिन होती हैं। हमें प्रभु के पास आना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए आज कहां कहां मुझसे चूक हुई है। उन्हें प्रभु के सामने अंगीकार करें। अगर हम अंगीकार करेंगे तो आइंदा हमें पता रहेगा कि ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो फिर आज तो माफी मांग ली कि भी जाने अनजाने में जो कुछ हुआ, लेकिन जाने अनजाने में वही चीजें बार बार होती रहेंगी। इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना और उन पर वहीं रोक लगाना जरूरी है कि आगे को मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक स्टेटमेंट यही है। बहुत सारे लोग दुआ में ऐसा कह देते हैं, जाने अनजाने में आज मुझसे जो पाप हुए, जो गलती हुई, प्रभु तू माफ कर। लेकिन ये जाने अनजाने को जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम बाज कैसे आएंगे? हमें रोक करके, दुआ को वहां रोक करके सोचना होगा कि आज मुझसे जाने अनजाने में क्या क्या पाप हुए होंगे। तो हम थोड़ा समय लेकर पवित्र आत्मा से मदद मांगे, मुझ पर प्रकट कर। प्रभु से मदद मांगे, प्रभु मुझ पर प्रकट कर, क्योंकि प्रभु को पता है। इसलिए तो वो हमारे लिए विनती कर रहा है। पवित्र आत्मा को भी पता है, क्योंकि वो इसी बात को लेकर शोकित है दिन भर से, क्योंकि हमने उसकी नहीं मानी और हमने जाने और अनजाने वाक्य में कह दिया। और कल हमसे फिर वही होगा, क्योंकि हमको समझ नहीं है अनजाने में हम क्या क्या कर डालते हैं।
सो प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो हमारी मदद करेंगे कि हम समझ सकें, लेकिन ऐसा कोई ना कहे कि मुझसे कुछ गलती नहीं हुई, कुछ भूल नहीं हुई, कोई बुरा विचार मन में, मैंने कोई घमंड नहीं दिखाया, मैंने कुछ जो करना चाहिए था वो सब किया। इस प्रकार से कोई नहीं कह सकता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपने उस एडवोकेट की मदद प्रतिदिन प्राप्त करें और ये मसीह जीवन जयवंत होकर के जीते रहें। शैतान जो रोज अक्यूज करने के लिए पिता के सिंहासन के सामने खड़ा रहता है, वो शर्मिंदा हो, नीचा किया जाए, और प्रकाशित 12:10 में जैसे हमने पढ़ा, वो गिरा ही दिया जाएगा अंततः। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर एक ऐसी हिम्मत प्रदान करता है खुदावंद के हम जानते हैं हमारा बैरी, हमारा दोषी, दोष लगाने वाला प्रतिदिन प्रभु आपके सिंहासन के सामने खड़ा रहकर और हमारे पास आकर हमें परीक्षाओं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में अग्नि की तरह भड़काकर हमें सताता और हमें परमेश्वर विश्वास से, आपकी संगति से, आपके साथ के रिश्ते से हमें गिराना चाहता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर और अधिकता के साथ आने पाए। प्रभु हमें अपने हाथों में संभाले रख परमेश्वर, अपने सीने से लगाए रख प्रभु जी। तेरी उपस्थिति में चला, हमारे मन को, मस्तिष्क को, दिमाग को, बुद्धि को प्रभु नया और ताजा कर कि हम शैतान की हर एक चालाकी, उसके हर एक प्रयास को समझ सकें और उससे बचे रह सकें। तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक हम पर बहुतायत के साथ बढ़ा कर दे प्रभु, ताकि हम शैतान की चालाकियों से अनजान न रह सके। हर एक सुनने वाले को प्रभु अपनी सहायता प्रदान कर, उनकी मदद कर। यदि कोई किसी प्रकार के पाप के जीवन में गिरा हुआ पड़ा है परमेश्वर, उन पर दया कर परमेश्वर, अपना अनुग्रह कर, और परमेश्वर पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर कि वे अपने तमाम पापों से तौबा करें और अपने मसीह जीवन को फिर से नया और ताजा और परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से भरकर आगे जीवन जी सकें। परमेश्वर सहायता कर प्रभु, हमारी पर प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपकी मदद करे और इस संदेश को जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें प्लीज। और चैनल को यदि आप तक आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस यू, सी यू।